रात के 2 बज रहे थे। हावड़ा अमृतसर मेल अपनी पूरी रफ्तार से घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। कोच S7 में सन्नाटा था, सिवाय पटरी की उस लयबद्ध खटखट और सोते हुए यात्रियों की भारी सांसों के। निखिल की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी लोअर बर्थ के नीचे से उसके पैर को छुआ है। उसने नीचे झुककर देखा, वहां सिर्फ उसका जूता और धूल थी। उसने इसे अपना वहन समझा और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की ठंडक अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर किया। बाहर घना अंधेरा था। तभी बिजली की एक कौंध में उसने देखा, रेलवे ट्रैक के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह लटकी हुई थी और वह ट्रेन के साथ साथ उसी की रफ्तार से दौड़ रहा था। निखिल की चीख गले में ही फंस गई। उसने पलकें झपकाईं तो बाहर कोई नहीं था। तभी डिब्बे के अंत से एक भारी आवाज आई। लोहे के भारी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज। निखिल ने देखा, गलियारे आयल में एक काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह साया हर बर्थ के पास रुकता, झुकता और फिर आगे बढ़ जाता, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। जब वह साया निखिल की बर्थ के पास पहुंचा, तो निखिल ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे अपने चेहरे पर एक सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुरानी पटरियों पर जमा हुआ जंग और सड़ा हुआ मांस। तभी एक ठंडी, फटी हुई आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई, ये मेरी सीट है। तुम मेरी जगह सो रहे हो। निखिल ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी चादर पर कोयले की काली राख और खून के धब्बे थे। घबराकर उसने ऊपर की बर्थ वाले यात्री को जगाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने ऊपर हाथ रखा, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। ऊपर की बर्थ खाली थी, जबकि कुछ देर पहले वहां एक बुजुर्ग सो रहे थे। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और एक सुनसान सिग्नल पर रुक गई। पूरे डिब्बे की लाइटें गुल हो गई। इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल रोशनी में निखिल ने देखा कि पूरे कोच के सभी यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सीधे बैठे हुए थे। सबकी गर्दनें एक तरफ लटकी हुई थीं और सबकी आंखें सफेद थीं। वे सब एक साथ बुदबुदाने लगे, वही बात जो उस साये ने कही थी। निखिल पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने भारी दरवाजा खोला और मोबाइल की लाइट जली। एक पुराना न्यूज आर्टिकल स्क्रीन पर खुला था। 1974 में आज ही के दिन इसी जगह पर हावड़ा अमृतसर मेल का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। S7 कोच के सभी यात्री मारे गए थे। निखिल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसके हाथ काले कोयले से सने थे और उसके कान में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी। अगला स्टेशन मौत पर अकेला खड़ा कांप रहा था। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन असल में खेल तो अभी शुरू हुआ था। हवा में अचानक सड़े हुए चमेली के फूलों और जलते हुए लोहे की गंध फैल गई। तभी कोहरे को चीरती हुई एक तेज हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। पटरी पर कंपन शुरू हुआ। निखिल को लगा कि शायद कोई मालगाड़ी आ रही है, पर वह गलत था। वह वही S7 कोच था, जो अब हवा में तैरता हुआ, बिना इंजन के उसकी तरफ बढ़ रहा था। भूतिया स्टेशन अंतिमपुर। ट्रेन उसके पास आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, निखिल। अंदर आओ, तुम्हारा सामान रह गया है। वह आवाज उसकी अपनी माँ की थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थीं। वह सम्मोहन हिप्नोसिस में कदम आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने कोच के अंदर कदम रखा, दरवाजा लोहे की तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर का नजारा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था।
कोच की दीवारें लोहे की नहीं बल्कि इंसानी खाल की बनी महसूस हो रही थीं, जो धड़क रही थीं। सीटों के नीचे से हाथ निकल रहे थे जो फर्श पर रेंग रहे थे। यात्री पहले गर्दन लटकाए बैठे थे, अब वे बिना सिर के गलियारे में नाच रहे थे। टिकट चेकर का खौफ। अचानक कोच के दूसरे छोर पर एक काला साया दिखाई दिया। उसने काले रंग का पुराना कोट पहना था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां एक गहरा काला गड्ढा था जिसमें हजारों चीखते हुए चेहरे नजर आ रहे थे। वह टिकट चेकर था। वह हर एक यात्री के पास जाकर उनका हाथ काट रहा था। जिसके पास टिकट नहीं था, वह उसे उठाकर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देता, जहां अंधेरे में बैठे हजारों साये उन्हें नोच डालते। जब वह निखिल के पास पहुंचा, तो उसने अपनी हड्डी जैसी उंगली निखिल की छाती पर रखी। निखिल को महसूस हुआ कि उसका दिल जम रहा है। टिकट? उस साये ने पूछा। निखिल ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उसे एक कागज मिला, वह वही न्यूज आर्टिकल था। जैसे ही उसने वह कागज दिखाया, टिकट चेकर की खाली आंखों से खून बहने लगा। आत्माओं का जंक्शन। ट्रेन अचानक एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां आसमान लाल था और जमीन पर पटरियों की जगह इंसानी हड्डियां बिछी थीं। स्टेशन का बोर्ड कह रहा था, यम जंक्शन, यहां से वापसी नहीं। निखिल ने देखा कि हजारों लोग कतार में खड़े थे, सब अपने अपने कटे हुए सिर हाथ में लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उसे समझ आया, यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को नर्क ले जाने के लिए थी जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श से निकले चिपचिपे हाथों ने उसके पैर जकड़ लिए। तभी उसे एक खिड़की दिखी जो टूटी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खौफनाक सच। निखिल की आंख खुली। वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टर ने पास आकर कहा, मिस्टर निखिल, आप बहुत खुशनसीब हैं। ट्रेन एक्सीडेंट में S7 कोच के सभी लोग मारे गए, सिर्फ आप जिंदा बचे। निखिल ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी गर्दन पर काले कोयले के हाथों के निशान थे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर से था। उसमें लिखा था, टिकट अभी भी तुम्हारे पास है। हम अगले स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। निखिल ने डरते हुए अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में अस्पताल की पर्ची नहीं, बल्कि एक पुराने जमाने का गत्ता वाला रेलवे टिकट था, जिस पर खून से लिखा था, रिजर्व्ड फॉर इटर्निटी, अनंतकाल के लिए आरक्षित। बाहर से एक और ट्रेन की सीटी सुनाई दी, और इस बार वह आवाज उसके कमरे के ठीक अंदर से आ रही थी।